नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में जुड़े हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, जयपुर में छात्र नेता निर्मल चौधरी की गिरफ्तारी ने कई बड़े सवाल आकर खड़े कर दिए हैं। ये सवाल जयपुर पुलिस से भी जुड़े हुए हैं, ये सवाल यूनिवर्सिटी प्रशासन से भी जुड़े हुए हैं, ये सवाल निर्मल चौधरी की खुद की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के जो बड़े टॉप लीडर हैं उनसे भी जुड़े हुए हैं, और ये सवाल जयपुर जिला प्रशासन से भी जुड़े हुए हैं। क्योंकि इन सवालों को लेकर लोग काफ़ी विचलित हैं। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्या था। क्यों जिस तरह से देखिए, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। कोई भी अगर कोई घटना होती है तो उसका वीडियो तुरंत सोशल मीडिया पर आ जाता है, लोग उसे देखते हैं। हालांकि कई बार एआई की जो तकनीक है उसके माध्यम से फर्जी वीडियो भी आते हैं, ये अलग विषय है। लेकिन अगर कोई घटना होती है और उसका वीडियो जब सोशल मीडिया पर आता है, लोग उसे देखते हैं और उसी वीडियो से जुड़े किसी सवाल पर उसी कोई ऑफिसर्स किसी तरह के रिप्लाई देता है, तो वीडियो में जो कुछ हमें नज़र आता है और ऑफिसर्स जो कुछ जवाब दे रहा है, उसमें जब कहीं विरोधाभास की स्थिति हमें देखने को मिलती है तो पब्लिक का दिमाग विचलित हो जाता है और पब्लिक ये जानने का प्रयास करती है कि आखिर इस घटना में हुआ क्या था, घटना की सच्चाई क्या है। और कुछ इसी तरह से ये जो निर्मल चौधरी की गिरफ्तारी हुई है, इसमें बहुत से कई अनेक अनसुलझे सवाल आकर खड़े हो गए हैं। अब उनके सवाल किससे मांगे पुलिस? क्षमा कीजिए, जनता उन सवालों के जवाब ढूंढना चाहती है। जनता ये जानना चाहती है कि आखिर हुआ क्या था। देखिए, इसमें घटना में एक जो सबसे बड़ा सवाल जनता के दिलों के जहन में जो तैर रहा है वो ये है कि जब निर्मल चौधरी की गिरफ्तारी हुई उसके तुरंत बाद में सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह से देखने को मिला कि निर्मल चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं अभिमन्यु पुनिया को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और खुद अभिमन्यु पुनिया ने तो बाकायदा अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर वीडियो अपलोड करके ये जानकारी भी दी कि निर्मल चौधरी को एग्जामिनेशन हॉल से गिरफ्तार किया गया और उन्हें भी एक तरीके से गिरफ्तार किया गया। तो जब ये सारा मामला सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त तरीके से इसका ज़ोर शोर से प्रचार प्रसार हो रहा था, उसके बाद में पुलिस की जो डीसीपी ईस्ट हैं तेजस्विनी गौतम, काफ़ी अच्छे पुलिस ऑफिसर हैं, काफ़ी सीनियर आईपीएस हैं, उनको जवाब देना पड़ा और उन्होंने ये कहा कि हमने अभिमन्यु पुनिया को तो गिरफ्तार नहीं किया है। जब निर्मल चौधरी को गिरफ्तार किया गया, लेकिन वो एग्ज़ाम दे चुके थे, उन्हें परीक्षा रूम से बाहर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और अभिमन्यु पुनिया को तो पुलिस ने गिरफ्तार किया ही नहीं है। जब निर्मल चौधरी को पुलिस वाले गाड़ी में बिठा रहे थे तो अभिमन्यु पुनिया खुद गाड़ी में बैठते हैं और बाद में पुलिस की गाड़ी से उन्हें थोड़ी दूर ले जाकर उन्हें गाड़ी से नीचे भी उतार दिया गया था। लेकिन डीसीपी ईस्ट का साफ कहना है कि अभी हमने निर्मल चौधरी को एग्जामिनेशन हॉल से गिरफ्तार नहीं किया गया। ये उन्होंने बिल्कुल साफ कहा, क्लियर कहा है। और सीनियर आईपीएस है, बात माननी पड़ेगी जब उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। लेकिन जब इसी घटना से जुड़ा हुआ एक वीडियो बहुत से यूट्यूब चैनल्स में ये दिखाया जा रहा था सोशल मीडिया पर कि उसमें एक बुजुर्ग आदमी होते हैं, उनके हाथ में उत्तर पुस्तिका होती है और वो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि मैं क्या करूं, मैं तो बुढ़ा हूं, पुलिस वाले आ गए, घुस गए, इसमें मैं क्या कर सकता हूं। पुलिस का काम है कानून व्यवस्था बनाए रखना, मेरा काम जो प्रशासन ने मुझे जिम्मेदारी दे रखी है मैं उसको निभा रहा हूँ, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। हालांकि उस वीडियो में एक व्यक्ति, एक छात्री होगा, वो ये भी कहता हुआ नज़र आ रहा है कि मैं तो एग्ज़ाम दे ही नहीं पाया। तो वो कहता है कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ठीक तरह से एग्ज़ाम नहीं दे पाया। तो वो जो बुजुर्ग आदमी होते हैं जो एग्जामिनेशन ले रहे थे, वो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये जो इस तरह का जब वीडियो सामने आया और दूसरा डीसीपी ईस्ट ने जिस तरह का बयान दिया, इनमें कहीं ना कहीं विरोधाभास की स्थिति है। जब वो ये कहते हैं बुजुर्ग आदमी कि मैं क्या करूँ, पुलिस घुस गई, मैं उन्हें कैसे रोक सकता हूँ, तो कहीं ना कहीं पुलिस अंदर गई थी परीक्षा रूम में। उस वीडियो में के माध्यम से लोग ये सोच रहे हैं। और उधर डीसीपी इसने कहा है कि हमने तो निर्मल चौधरी को एक तरीके से एग्जामिनेशन हॉल से बाहर से उन्हें गिरफ्तार किया गया, परीक्षा वो दे चुका था। तो ये जो विरोधाभास की स्थिति बनी है, उसके बाद में पब्लिक का दिमाग काफ़ी विचलित हो गया और वो ये जानने का प्रयास कर रही है कि आखिर इसमें हुआ क्या था। अब बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि हो सकता है जिन्होंने निर्मल चौधरी को अरेस्ट किया, जिन पुलिस वालों ने, उन्हें सही जानकारी डीसीपी ईस्ट को नहीं दी और ये कहा हो कि हमने तो एग्जामिनेशन हॉल से नहीं गिरफ्तार किया, हमने तो उन्हें एग्जामिनेशन हॉल से बाहर से गिरफ्तार किया था। या तो ऐसा बताया गया हो जिन्होंने अरेस्ट किया है निर्मल चौधरी को, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिन्होंने निर्मल चौधरी को अरेस्ट किया बाकायदा उन्होंने पहले डीसीपी ईस्ट को बता दिया हो, ये भी हो सकता है। और अब ऐसा भी हो सकता है कहीं ना कहीं जो पुलिस के जो बड़े ऑफिसर्स हैं उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा हो कि कम से कम हमें थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए था, कम से कम परीक्षा रूम से तो उन्हें गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था, अन्यथा पब्लिक में पुलिस के प्रति जो विश्वास है वो थोड़ा कमज़ोर होगा और शायद इस कमज़ोरी को थोड़ा सा
छिपाने के लिए डीसीपी ईस्ट ने इस तरह का बयान दिया हो, क्योंकि ये अब इसमें सच्चाई क्या है, सच्चाई सामने आनी चाहिए। हालांकि निर्मल चौधरी और अभिमन्यु पुनिया अभी भी अपने जो उन्होंने बयान दिया है वो साफ कहते हैं कि हमें तो एग्जामिनेशन हॉल से गिरफ्तार किया गया। खैर, अब ये एक बड़ा सवाल बन गया है आगे इस विषय में। हालांकि निर्मल चौधरी की ये पूरा मामले में अभी उनकी जमानत हुई है, अभी मामला बरी नहीं हुआ है। आगे वो किस तरह से पुलिस कर्मियों पर वो थोड़ा सा मुकदमा दर्ज करवाने की भी बातें भी कह रहे हैं, जिस तरह से उनके वकील का जो विमल त्यागी हैं दिल्ली से आए हैं, उनका जिस तरह का वीडियो आया है, जिस तरह से वो इंटरव्यू दे रहे हैं कि हम इस पूरी कार्रवाई में पुलिस वालों के खिलाफ भी कुछ एक्शन करेंगे। अब ये आगे देखने वाली बात होगी कि आगे ये मामला किस तरह से आगे चलता है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल पब्लिक के दिमाग में अभी भी छाया हुआ है कि आखिर निर्मल चौधरी की गिरफ्तारी कहाँ से हुई, ये विरोधाभास की स्थिति क्यों आ रही है। दूसरा ये है कि देखिए दोस्तों, जब निर्मल चौधरी की जमानत हुई उसके तुरंत बाद निर्मल चौधरी ने राजस्थान के किसी कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर का नाम नहीं लिया, उन्होंने सबसे पहले राहुल गांधी का नाम लिया। राहुल गांधी को उन्होंने थैंक्स बोला और ये कहा कि दिल्ली में बैठे कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, राहुल गांधी ने उनके लिए वकील की व्यवस्था की और वहाँ से विमल त्यागी जो वकील हैं, बड़े वकील हैं, उनको वहाँ पे भेजा और उन्हीं की वजह से उन्हें ये जमानत हुई है। यानी निर्मल चौधरी ने ना तो अशोक गहलोत का नाम लिया, ना गोविंद सिंह डोटासरा का नाम लिया, ना टीकाराम जूली का नाम लिया। हालांकि जब उनसे कोई सवाल पूछा जाता है तो वो ये ज़रूर कहते हैं कि सचिन पायलट ने काफ़ी मदद की इस मामले में। सचिन पायलट ने बाकायदा जब राकेश बिश्नोई के मामले में जो वो धरना दे रहे थे, जिस तरह से वहाँ पर बहस हुई आशाराम चौधरी से, एडिशनल डीसीपी से, एसीपी आदित्य पूनिया से, जिस तरह का माहौल बना और उसके बाद में जिस तरह से कहा जा रहा था कि अब इस पूरे मामले में पुलिस उनके खिलाफ में मुकदमा भी दर्ज कर सकती है, निर्मल चौधरी के खिलाफ में, अभिमन्यु पुनिया के खिलाफ में। उसके बाद में सचिन पायलट तक जब ये मामला पहुँचा तो उन्होंने पुलिस कमिश्नर से भी बातचीत की और उन्होंने कहा कि आपको यहाँ कहीं ना कहीं गलत पुलिस का व्यवहार गलत है, आपको थोड़ा इसमें देखना चाहिए। तो सचिन पायलट का तो वो बार नाम ले रहे हैं और हो सकता है सचिन पायलट की वजह से ही राहुल गांधी और दिल्ली में बैठे कांग्रेस पार्टी के नेताओं की निगाहें इस पूरे मामले पर टिकी और वहां से कोई वकील आया हो। लेकिन ये बात ज़रूर है कि अभिमन्यु पुनिया के दिमाग में भी ये बात तो बिल्कुल तय सी बैठ गई है कि क्योंकि वो ये जानते हैं कि कहीं ना कहीं जो गोविंद सिंह डोटासरा हो, चाहे टीकाराम जूली हो, चाहे अशोक गहलोत हो, उन्होंने भले ही सोशल मीडिया पर जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी तो कड़ी निंदा ज़रूर की थी, लेकिन ये इस तरह की चर्चा है कि अभी जो निर्मल चौधरी हैं वो ये जानते हैं कि ये जो मामला दर्ज हुआ था वो 2022 में, और 2022 में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे और निर्मल चौधरी उस मामले को भी अच्छी तरह से उनकी निगाहों में है जब मुकेश भाकर को और मनीष यादव 10 साल पुराने मामले में उन्हें जिस तरह से 1 साल की सज़ा सुनाई गई है। अभी तो मनीष यादव भी कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं और मुकेश भाकर भी कांग्रेस पार्टी के विधायक है, लेकिन 10 साल पहले यानी 2014 का जब ये मामला था उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी। उस समय छात्र राजनीति किया करते थे मुकेश भाकर और मनीष यादव, और उस समय उनके खिलाफ में जो गांधीनगर थाने में मामला दर्ज हुआ था उसी मामले में उन्हें ये जो सज़ा मिली है 3 साल की। लेकिन इस दरमियान 2018 से 2023 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहे, लेकिन गहलोत सरकार ने जो मनीष यादव है और मुकेश भाकर का जो मामला था वो चाहती तो वापस ले सकती थी। अभी जो कानूनी कार्रवाई करनी पड़ रही है मनीष यादव को और मुकेश भाकर को वो नहीं करनी पड़ती, चाहती तो वो मामला वापस ले सकती थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी काफ़ी ऊर्जावान नेता है। लेकिन अशोक गहलोत सरकार ने पूरे 5 साल तक रही लेकिन मामला वापस नहीं लिया। तो शायद अभिमन्यु तो ये निर्मल चौधरी को ऐसा लगता है कि भले ही अशोक गहलोत ने एक तरीके से सोशल मीडिया पर टिप्पणी कर दी हो, लेकिन वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं अशोक गहलोत ने दिल से ये टिप्पणी नहीं की है, और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी के जो बड़े लीडर हैं उन्होंने दिल भले ही वो सोशल मीडिया पर कह रहे हों कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, आंदोलन करेंगे, लेकिन जो वास्तव में जो हेल्प हुई है वो दिल्ली से हुई है और दिल्ली के कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ही वहाँ से वकील भेजा है। वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि निर्मल चौधरी को भी ये आभास हो गया है कि यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो जो सीनियर नेता हैं, वो उनमें कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति बनी हुई है। और आप सब जानते हैं कि भले ही वो अभी
एकजुटता दिखा रहे हों, लेकिन जो वर्षों पुरानी जो टकराव के हालात हैं, मनमुटाव के हालात हैं, वो शायद जो उनके समर्थक हैं उनको भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि निर्मल चौधरी सचिन पायलट के काफ़ी करीबी हैं। तो और मामला ये जो दर्ज हुआ था, जिस मामले में अरेस्ट किया गया है निर्मल चौधरी को, वो 2022 का मामला है। अब 2022 में खुद कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, हालांकि हो सकता है उस समय जब राजस्थान यूनिवर्सिटी परिसर में जब प्रदर्शन किया जा रहा था, उस समय हो सकता है पुलिस ने मामला दर्ज करना अनिवार्य हो गया हो, लेकिन बाद में 2, 3, 4, 5, 6 महीने बाद में अगर गहलोत सरकार चाहती तो इस मामले को वापस भी ले सकती थी, लेकिन उन्होंने वापस मामले को नहीं लिया। और बाद में अभी भी जिस तरह से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन हुए करीबन 1.5 साल बीत गए हैं, अभी तक भी पुलिस ने इस मामले में कुछ भी अपनी जांच की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई थी। लेकिन अचानक जब राकेश बिश्नोई का मामला होता है, जिस तरह से SMS की मोड़ छड़ी के बाहर में जिस तरह से प्रदर्शन किया जाता है, जिस तरह से ACP आदित्य पूनिया और आसाराम चौधरी जो एडिशनल DCP हैं, उनके साथ में उनकी जिस तरह से बहस होती है और जिस तरह से वो काफ़ी एग्रेसिव नज़र आते हैं, तो इसके बाद में पुलिस को भी शायद ऐसा लगा कि ये जो पब्लिक में संदेश अच्छा नहीं जाएगा। आज तो निर्मल चौधरी उनके साथ में इस तरह से व्यवहार कर रहा है, कल को और कोई दूसरा करेगा, तो हो सकता है उस परिप्रेक्ष्य में पुलिस ने ये कार्रवाई की हो, पुराने मामले निकाले हों। और पुलिस अक्सर इस तरह से जब पुलिस अपनी पर आती है, तो वो फिर जाहिर सी बात है वो पूरी कुंडली निकालती है और शायद वो उसी और वो जो पुराना मामला था उसको निकाल लाई और हाथों हाथ उन्होंने जिस तरह से ये पूरी कार्रवाई की। तो ये निर्मल चौधरी को भी अब ये कहीं समझना होगा कि देखिए, जो बड़े सीनियर नेता होते हैं, वो कहीं ना कहीं उनका ये ज़रूर रहता है कि मेरे से नीचे ये लड़का काफ़ी पॉपुलर बन रहा है, काफ़ी लोकप्रियता हासिल कर रहा है, आने वाले समय में कहीं ये मेरे लिए बड़ी चुनौती नहीं बन जा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरह से बड़े लीडरों में आपस में कई बार टकराव के हालात रहते हैं, कांग्रेस पार्टी में तो आपने देखा ही होगा, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, चाहे वो गोविंद सिंह डोटासरा हो, टीकाराम जूली हो, जिस तरह से अलग अलग रास्ते अपनाए हुए हैं। तो ऐसी अवस्था में निर्मल चौधरी अचानक काफ़ी पॉपुलर हुए हैं, काफ़ी उनके कई बार इस तरह के वीडियो सामने आए हैं, काफ़ी उनकी फ़ैन फॉलोइंग्स है। तो जिस तरह से उनका कद, जिस तरह से वो काफ़ी लोकप्रिय होते जा रहे हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर नेता हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि ये कहीं आने वाले दिनों में हमारे लिए कहीं बड़ी चुनौती नहीं बन जाए। ये जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस तरह से हनुमान बेनीवाल ने भी कहा कि आसाराम जो चौधरी हैं, जिनके साथ में बहस हुई थी, वो एक तरीके से जो हरीश चौधरी हैं उनके हॉस्टल में रूम पार्टनर रह चुके हैं। हरीश चौधरी कांग्रेस पार्टी के काफ़ी सीनियर नेता हैं। और हनुमान बेनीवाल ने ये भी कहा कि अक्सर सभी पार्टियों में होते हैं, अक्सर सभी पार्टियों में ये देखने को मिलता है कि अगर कोई पॉपुलर नेता होता है, जवान नेता होता है, तो उसको दबाने का प्रयास किया जाता है। तो हो सकता है जैसे हनुमान बेनीवाल ने कहा कि बहुत से कई बार ऐसा भी होता है, सीनियर सोशल मीडिया पर तो अपनी दूसरी बयानबाजी दिखा देते हैं कि नहीं ये गलत हुआ है, और बाद में अधिकारियों को कह देते हैं कि ये थोड़ा ज़्यादा चमक रहा है, इसको थोड़ा डाउन कीजिए, इसकी नेतागिरी थोड़ी उतारिए। ऐसा भी हो सकता है। और इसमें हनुमान बेनीवाल ने अगर ये कोई बात कही है तो इसको बिल्कुल नकारा भी नहीं जा सकता। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले में सवाल तो बहुत से हैं, लेकिन यहाँ पर निर्मल चौधरी को ये समझना होगा कि निर्मल चौधरी को ये समझना होगा कि उनका जो पॉलिटिकल कैरियर है वो काफ़ी उड़ान भर सकता है। लेकिन ये जो मामले होते हैं ना, जो नरेश मीणा को देखिए आप, 6-7 महीना हो गया वो अभी जेल में बंद है। जो ये और भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे अंता से कंवरलाल मीणा, आप उन्हें देखिए कि अब उन्हें ये पछतावा हो रहा होगा कि 20 साल पहले अगर वो SDM पर पिस्तौल नहीं तानते तो आज इस तरह से वो जेल में नहीं हो रहे होते। अब वो जेल की सज़ा काट रहे हैं, 3 साल की उन्हें सज़ा हुई है, और जिस दिन वो जेल से बाहर निकलेंगे उसके 6 साल तक वो कम से कम चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। तो ये एक तरीके से उनके पॉलिटिकल पर जो कैरियर है उस पर ब्रेक लग गया। हालांकि इस दौरान वो मनोहर थाना से विधायक भी रहे, अंता से भी विधायक चुने गए, लेकिन अब जब उनकी आयु का अब लगातार बढ़ती जा रही है, अब उन्हें जेल की हवा काटनी पड़ रही है। तो ये थोड़ा सोचना होगा, जो जवान नेता हैं निर्मल चौधरी जैसे नेताओं को ये सोचना होगा कि पुलिस और प्रशासन से ऊपर कोई नहीं होता, क्योंकि जो कोर्ट होता है वो भी नियम और कानून कायदों को ध्यान में रखते हुए अंततः डिसीजन लेता है, भले ही वो पेंडिंग चलता रहे कई सालों तक। कंवरलाल मीणा का मामला करीबन 20 साल तक पेंडिंग चलता रहा, जब डिसीजन आया तो अब देखिए उनकी क्या हालत हो रही है। वो चुनाव तक नहीं लड़ सकते 6 साल तक, और अब उन्हें 3 साल तक जेल में बिताना होगा। तो ये जो एग्रेसिव जो नेता होते हैं, हालांकि वो जनता के हितों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि उनका आगे आने वाला पॉलिटिकल कैरियर बाधित ना हो।
कोई भले ही वो बाद में अभी पॉपुलर हो जाते हैं, विधायक भी बन जाते हैं, सांसद भी बन जाते हैं, लेकिन एक ना एक दिन इस तरह के मामलों का पट्टा शेप होता है, कोर्ट अपना डिसीजन सुनाती है, और जब वो डिसीजन सुनाती है तो वो फिर उस समय उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर देती है, जिस तरह कंवरलाल मीणा के लिए परेशानी खड़ी हुई है। तो ये निर्मल चौधरी को समझना होगा कि ठीक है, पब्लिक के मामले आप उठाइए, लेकिन जिस तरह में आपका बिहेवियर होता है, जो व्यवहार होता है, वो कहीं ना कहीं, क्योंकि पुलिस भी अपनी ड्यूटी कर रही होती है, ऑफिसर भी अपनी ड्यूटी कर रहा होता है। अगर ऑफिसर उस समय उन्हें ये समझाने का प्रयास कर रहे थे कि ये SMS एक ऐसी जगह है, वहाँ पर दूर दराज के मरीज आते हैं, उन्हें काफ़ी डिस्टर्ब हो सकता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो उसको बड़ी, और अगर वहाँ पर वो रहना भी चाहते थे तो वहाँ पर बैठ सकते थे कि मैं नहीं उठूँगा यहाँ से, लेकिन वो जिस अंदाज में बहसबाजी कर रहे थे, वो शायद आदित्य पूनिया को और आसाराम चौधरी को वो पसंद नहीं आया। उसका वीडियो तुरंत सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, तो उन्होंने शायद ये सोचा कि ये तो हमारी एक तरीके से काफ़ी फजीयत हुई है, पुलिस की फजीयत हुई है, आज निर्मल चौधरी ने ऐसा किया है, कल को कोई दूसरा करेगा, तो शायद इस वजह से शायद ये सारी कार्रवाई हुई हो, इस तरह की भी लोगों में चर्चा है। लेकिन मामला कुछ भी हो, अब जिस तरह से उन्होंने पुराना मामला निकाल कर उनको जिस तरह से अरेस्ट किया है, तो परेशानी तो बढ़ी है। हालांकि उन्हें जमानत मिल गई है, लेकिन अब ये मामला अब कोर्ट में चलेगा, पुलिस इसका चालान पेश करेगी, फिर बाद में कोर्ट में चलेगा, कोर्ट का डिसीजन आएगा, उसमें कितना समय लगेगा। लेकिन ये जो अननेसेसरी खुद को, अपने व्यवहार को अगर वो संयमित रखे, अभी आप एक अच्छे टॉप लीडर बन सकते हो, जैसे सचिन पायलट हैं और बहुत से लीडर हैं जो संयमित व्यवहार करते हुए भी काफ़ी लोकप्रिय नेता बने हैं। अब सचिन पायलट तो एक तरीके से निर्मल चौधरी उनके चेले माने जाते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं सचिन पायलट को फॉलो करना चाहिए, और जब वो इस तरह से, उन्हें ये देखना चाहिए कि ऑफिसर्स भी अपनी ड्यूटी की पालना कर रहे हैं। हो सकता है SMS के अधीक्षक ने उन्हें कहा हो कि आप उन्हें यहाँ ये टेंट वेंट गाड़ने की इजाज़त मत दीजिए, ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होगी तो जो गंभीर परिजन होते हैं उन्हें नुकसान होता है, उनकी जान को खतरा हो सकता है, तो वो अपनी ड्यूटी दे रहे थे और उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन निर्मल चौधरी का थोड़ा सा वो जो उनका जो एक स्वभाव है, शायद वो उनका एक स्वभाव सा है, उनका नेचर है, वो करना भी नहीं चाहते हो, लेकिन उनका जो स्वभाव होता है वो उस पर कंट्रोल नहीं रख पाते, बाद में उनके लिए परेशानी का सबब बन जाती है। लेकिन कुछ भी हो, अब ये इतना ज़रूर है कि कहीं ना कहीं अब ये यहाँ पर ये भी एक बड़ा सवाल बन गया है कि जिस तरह से उन्होंने राजस्थान कांग्रेस के नेताओं को थैंक्स नहीं बोला, बल्कि दिल्ली में राहुल गांधी को थैंक्स बोला, दिल्ली वाली कांग्रेस पार्टी के नेताओं को थैंक्स बोला, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि राजस्थान कांग्रेस के जो नेता भले ही सोशल मीडिया पर टीका टिप्पणी की हो उनकी गिरफ्तारी की, लेकिन दिल से वो कहीं इस मामले में उनके साथ में जुड़े हुए नहीं थे। नमस्कार।